Hello guys, currently we are going to discuss about the applications of बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं और वो हम वन बाय वन उनको अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। So how we discuss the applications of बायो-सेवर्ट्स law? Let's say first application is very simple, to find the magnetic field at the center of a current carrying loop. So let's say we have a current carrying loop and we have to find the magnetic field at the center of this current carrying loop. How we'll do this problem? So let's say this is the current which is flowing in, let's say, anti-clockwise direction. तो इसमें current की जो दिशा है वो anti-clockwise, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। Now अपन को करना क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेना है। सो लेट टेक दिस लेंथ इज DL। उसका मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ, क्या कलर चेंज कर ले। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने एक छोटा सा लेंथ ले लिया है जिसका नाम है DL। ओके, अब ध्यान रखें यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब आप बताएं इसमें कि DL और रेडियस के बीच में एंगल कितना है। दिस एंगल इज परफेक्टली 90 डिग्री। आप कहीं पे बना लो, चलो आप यहाँ पे बना लो। लेट सपोज इफ यू वांट टू ड्रॉ हियर, you can draw here also. You can see the exact same angle is here also 90 degree. This angle is also 90 degree. तो आप कहीं भी DL ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए अपन ने यहाँ पे DL ले लिया, ठीक है। एंड DL की दिशा लेनी पड़ेगी अपन को, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ DL इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ DL इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट मी ड्रॉ द बिगर पिक्चर बिकॉज स्मॉल bigger diagram that will be much clearer than this one. Okay, thus we have options of shape over here. Shape, so take the circle. Okay, so this is circle, perfect circle we got. This is the perfect circle and that is perfect diagram. So you have to now find the magnetic field at the center of this current carrying loop. Let's say this is the direction of current, anti-clockwise. Got it? तो अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो एक काम करें अपन कि यहाँ पे अपन एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, उसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। सो लेट टेक ए स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर विच इज दिस ग्रीन कलर। गॉट इट? दिस ग्रीन कलर इज स्मॉल एलिमेंट और इसका लेंथ जो है वो DL है। केयरफुली मैंने इसको बना दिया है। अब ध्यान से देखिए, जब इसको अपन ज्वाइन करेंगे इस तरीके से तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। परफेक्ट 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आप देखें यहाँ पे ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री है। तो DL वेक्टर हो गया ये अपना, और R वेक्टर ध्यान रखिए DL वेक्टर से हमेशा दूर जाता है। R वेक्टर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम DL वेक्टर। तो R वेक्टर ये हो गया, ठीक है। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब अपन को क्या करना है, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ लगा देते हैं अपन। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द होल मैग्नेटिक, पहले DB निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके। एंड देन वी हैव I, देन वी हैव DL, then we have sine. How much angle is 90 degree and divided by R square. Now just integrating both sides. So यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है। So we have integrated both sides. Okay, this is DL and then we have R cube. Now एक चीज ध्यान रखें, इस सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी आप DL ले लो। लेट सपोज आपने DL यहाँ पे ले लिया, तो अगर ये DL है तो भी सर्कल का रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे DL लिया तो भी सर्कल का रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। आप DL कहीं भी ले ले, सर्कल का रेडियस इज स्मॉल r, so दैट इज कांस्टेंट। टेक इट आउट। म्यू नॉट कांस्टेंट है एंड देन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, R स्क्वायर भी कांस्टेंट। आप ध्यान से देखें, यहाँ से भी कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है। यहाँ से भी कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है। यहाँ से भी कितना करंट जा रहा है, I। सो करंट इज कांस्टेंट, and it is constant. Now this is integration and then we have DL and DB का जो होता है वो कितना होता है, इंटीग्रेशन B होता है, ठीक है। एंड DL मतलब ध्यान रखें ये सर्कल का सर्कमफेरेंस का स्मॉल लेंथ है। एंड व्हेन यू डू इंटीग्रेशन ऑफ DL you got the whole circumference of the circle. Got it? You got the whole circumference of the circle. So that's how we find
यहाँ पे आप चाहो तो लिमिट भी लगा सकते हो, लाइक 0 से 2 pi r. You can apply the limit also. Even you can apply limit here 0 to b. ऐसे आप लिमिट लगा सकते हो. Want to put the limits, you can apply, it's perfectly fine. यहाँ पे अपने कर दिया 0 से 2 pi r. ध्यान रखें 2 pi r मतलब पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस, और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, एक पॉइंट से करेंगे. तो सर्कल के सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट ले लो और वहां से आपको पूरा सर्कल कवर करना है. तो 0 से 2 pi r. Got it? Now what we have to do, we have to calculate this magnetic field. Okay, चलिए तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो B is equals to, we have mu naught 4 pi and we have I r square, and 1 यहाँ पे ले लेते हैं. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा. And then just put the limits, very easy, 0 से 2 pi r. Just drop the limits. Okay, so I'm putting the limits. So what we got B is equals to mu naught upon 4 pi, then we have I by r square, and then we have upper limit. What is upper limit? 2 pi r. What is lower limit? 0. Put the limits. Okay, mu naught on 4 pi, and then we have, see here carefully, pi will cancel out. So pi से pi को cancel कर देते हैं, r से r को cancel कर देते हैं, and 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो वी गॉट, यहाँ से फिर मैं 4 हटा ही देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ही लिख देता हूँ. तो इसको मैंने 2 बना दिया. ठीक है, और पाई भी हट गया. चलो इसको इरेज ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ये मैस हो जाएगा. ये हटा दिया पाई. ओके, तो व्हाट वी गॉट दिस थिंग, म्यू नॉट आई अपॉन कितना बचा डिवाइड में, 2 बचा, और क्या बचा, r बचा. यहाँ पे 2r लिख दो. That's it. That's how we calculate the magnetic field at the center of a current carrying loop. Okay, how you find the direction of magnetic field? You can do dl cross r. So when you do, like when you put 4 fingers of right hand in the direction of dl and palm in the direction of r vector, so you can find कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है. ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, that will come out. First, so that's how we calculate. Either you can use just right hand rule to find the direction of, right hand thumb rule, so that you can find the direction of magnetic field. What you have to do, curl your 4 fingers. आपको 4 फिंगर को कर्ल करना है in the direction of current, और थम को थम्स अप के फॉर्म में रखना. सब हम थम्स अप करते हैं ना, थम्स अप, तो अपन को 4 फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में घुमानी है, रोटेट करनी है, घुमानी है 4 फिंगर्स को, एंड थम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप. आप इसको करके देखें, यू कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, और बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे इसका. ठीक है.